Okay, let's start some work on functions in OpenOffice Calc. We have sum function, average function, max function, min function, count function, count a function, if function. Let's understand these functions with the help of working. Let's suppose this is my data. And these are my headings. Roll number, gender, name, Hindi, English, Maths, Science, SST, IT, total, percentage, and grade and result. And these are my datas. These are my datas. And I want to calculate, or say I want to work on these conditions. First is calculate total marks obtained by each student. Each student का total marks calculate करना है. 24 students. Each student का calculate करना है. Total marks. The next, calculate percentage for each student. हर student का percentage calculate करना है. Next, find out highest and lowest percentage. इस रेंज में से जो भी निकलेगा उसमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट हमको फाइंड आउट करना और यहाँ पे पुट करना है इस जगह पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. We have to calculate grade on the basis of following criteria. This is criteria. We have to provide grade over here on the basis of these criteria, and the criteria is अगर percentage 90 से ऊपर और greater than है, greater than है तो A grade A आएगा. It means कि यहाँ पे A आ जाना चाहिए अगर greater than है. परसेंटेज, अगर परसेंटेज 70 से अबव है बी आना चाहिए. परसेंटेज 50 से अबव है सी आना चाहिए. और परसेंटेज लेस देन 50 है तो डी आना चाहिए. इट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम ये ध्यान से देखें तो अबव 100, अबव 92, ठीक है, तो 100 से ऊपर भी जा सकता है. वैसे तो होता नहीं है लाइफ में. यहाँ पे यहाँ देखिए ये दोनों के गैप कितना आ रहा है 20 का. इट मीन्स कि परसेंटेज 70 to 89.99 के बीच. यहाँ पे भी 20 का गैप है. 69.99. यहाँ पे 10 का गैप है. यहाँ इक्वल टू और यहाँ पे लेस देन 50. इट मीन्स 49.99. अगर 49.99 भी है तो उसको ग्रेड कितना मिलेगा डी. नाउ फिफ्थ इज रिजल्ट. रिजल्ट क्या होता है? या तो पास होता है बच्चा या फेल होता है.
एंड रिजल्ट किसके ऊपर है? अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, अगर 40% है तो वो पास होगा, ये पास लिखा हुआ है, अदरवाइज वो फेल होगा, वो उसका रिजल्ट हो जाएगा. लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शंस. किस क्वेश्चन के लिए हम क्या फंक्शन यूज कर रहे हैं इसके थ्रू हम पता कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, say calculate total marks, and we know total is obtained from some function, or some function calculate total of given numbers or say given range. Let's do that. We have to click over here, press equal to sign, then write sum, 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 bracket start, and click on Hindi marks, starting of Hindi marks. See, there is a address of Hindi, starting of Hindi marks, D2. Now press colon in order to provide range, starting point and end point. First we have to click on starting point, then provide colon and click on end point. This is end point, starting point, end point. Why end point? Because हिंदी से लेकर आईटी तक के बीच में ही ये मार्किंग हो रही है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स. तो मार्किंग की स्टार्टिंग हिंदी से है और आईटी पे एंड है. ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और ये ब्रैकेट क्लोज. 370. इस बच्चे का आर्यन भारद्वाज का 370 आ गया. ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं ऐसे. दूसरा एक बार फिर से देख लीजिए, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट, कोलन, एंड पॉइंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं. कॉपी करने के लिए भी इस तरह का साइन आना चाहिए, ऐसा प्लस का, ये देखिए, तब आप इसे ड्रैग कर लीजिए. नेक्स्ट इज परसेंटेज. परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या कह रहा है? कैलकुलेट परसेंटेज फॉर ईच स्टूडेंट. कैन इफ फंक्शन कैलकुलेट्स परसेंटेज? नो. काउंट है? नो. काउंट नो. min? no, because min returns smallest value. Max? no. Here we have only average function. Average function, you can use average function in order to calculate percentage. The condition is your given numbers are of in same range, यानी कि सभी सेम रेंज के होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सभी 100 है, आउट ऑफ 100 में. अगर किसी का भी आउट ऑफ 100 में नहीं होता फिर वो अलग हो जाता है, फिर उसका तरीका अलग है परसेंटेज निकालने का. यहाँ पे अभी हमारा सभी 100 पे है तो हम सीधा एवरेज का फंक्शन लगा देंगे. AVERAG, एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट. वही चीज परसेंटेज निकाल रहे हैं तो एवरेज के थ्रू निकाल लेते हैं. ये स्टार्टिंग पॉइंट, कोलन, एंड पॉइंट. टोटल को नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि हम परसेंटेज सब्जेक्ट्स का निकाल रहे, टोटल का नहीं. ब्रैकेट क्लोज. ओके, फिर से देख लेते हैं. ये एवरेज लिखा है, AVERAG, एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट क्लिक किया, कोलन, एंड पॉइंट क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज, एंड, एंटर. Now drag and copy the formula and paste it. See, now next is grade. Grade है कि क्या है? Let's check it. हाँ, find out highest and lowest percentage. And
ओवर हियर, यहाँ पे आना चाहिए लोएस्ट एंड हाईएस्ट. For highest we will going for max function because max function returns highest value, and for lowest we will go for min function because min function returns lowest value from a range. Equal to, let's get for highest, max bracket start, and the range is your percentage, starting percentage, click एंड एंड परसेंटेज. इस चीज को हम दोबारा समझते हैं. देखिए, अगर आप परसेंटेज चेक करेंगे तो आप ऐसे तो चेक नहीं करेंगे, आप ऐसे चेक करेंगे. तो आपने ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया, ऐसे करके आप चेक कर रहे हैं और इसमें से हाईएस्ट ढूंढ रहे हैं ऐसे करके. तो आप कैसे चल रहे हैं? ऐसे. तो स्टार्टिंग रेंज ये हो जाएगी और एंड रेंज ये हो जाएगा. वो अपना काम अपने आप कर लेगा, वो हाईएस्ट ढूंढने का उसका काम है तो कर लेगा. इक्वल टू मैक्स स्टार्टिंग रेंज, स्टार्टिंग कोलन एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर. So highest is 93.83. 93.83. देखिए, let's go for lowest. तो min min ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि मिनिमम भी इसी में से निकालना है. स्टार्टिंग पॉइंट कोलन एंड पॉइंट ब्रैकेट क्लोज. सी आ गया मिनिमम. नेक्स्ट इज कंडीशन और से कैलकुलेट ग्रेड. ग्रेड के लिए कंडीशन किसके ऊपर बेस है? परसेंटेज के ऊपर. परसेंटेज के ऊपर बेस है. इट मींस कि अगर किसी का भी परसेंटेज ये देखिए यही, ठीक है, किसी का भी परसेंटेज K2 पे है, K2 पे सब K2 पे हम चेक कर रहे हैं. अगर K2 पे जो ये परसेंटेज रखा गया है, K2 पे परसेंटेज क्या है? 61 है, 0.67. ठीक, इसके ऊपर क्राइटेरिया हम सेट कर रहे हैं कि अगर ये 90 से ऊपर है या 90 के बराबर है तो क्या आना चाहिए? A. यानी कि ये है 61.67 ग्रेटर देन 90, जो कि कंडीशन फॉल्स हो जा रही है. ठीक, फिर ये नीचे चेक करेगा 53 पे, तब भी कंडीशन फॉल्स है. फिर ऐसे करते 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 कहां पे आ जाएगा? यहां पे. जैसे यहां पे आएगा कंडीशन ट्रू, जैसे यहां पे आएगा कंडीशन ट्रू, तो ये क्या आ जाएगा? आपका जो ग्रेड ए है ये यहां पे प्रिंट हो जाएगा. यानी कि जिसकी भी ये K2 से लेकर K25 तक, K2 से लेकर K25 तक फर्स्ट केस के लिए 90 तक आ रहा है. अगर कंडीशन ट्रू है तो A, अदरवाइज फॉल्स कंडीशन दिखाएगा, या जो भी हम आगे कंडीशन जनरेट करते रहेंगे. इसको अगर हम प्रोग्रामेटिकली लिखें ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सिंटैक्स इज लाइक दिस. सी इक्वल टू इफ किसी भी कंडीशन के 3 पार्ट होते हैं. कंडीशन 3 पार्ट्स आर देयर. फर्स्ट पार्ट होगा कंडीशन का फील्ड नेम और से हेडिंग. उसके बाद यूज ऑफ ऑपरेटर.
उसके बाद लास्ट चीज होगा, ये पहला चीज हो गया किसी भी कंडीशन में, पहला, दूसरा और तीसरा, इट्स वैल्यू, जो फील्ड नेम है उसकी वैल्यू। चेकआउट करते हैं। जैसे फील्ड नेम की बात करें, यहाँ पे फील्ड नेम क्या है, ये K2, K2 यहाँ पे क्या है, फील्ड नेम है। तो हमने लिखा इफ K2, ये फील्ड नेम आ गया, कंडीशन का पार्ट आ गया फील्ड नेम। उसके बाद यूज ऑफ ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर जितने भी हैं आपके, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, डज नॉट, इक्वल टू, है ना, ये सब हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ये चीज है, देखिए दूसरा पार्ट भी आ गया आपका, पहले फील्ड नेम आ गया, फिर ये यूज ऑफ ऑपरेटर आ गया, फिर इट्स वैल्यू, वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, 90, क्या दिया है, 90, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 90। अगर ये मिल रहा है, दिस इज योर होल कंडीशन, सी कंडीशन अगर मिल रहा है तो क्या होना चाहिए, ए। अगर कंडीशन ट्रू है तो ए, नहीं तो ये क्या होना चाहिए, बी, और ये ब्रैकेट क्लोज। सी एज पर सिंटेक्स, ट्रू पार्ट, फॉल्स पार्ट। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बी। चलिए फिर इसको समझते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इक्वल टू इफ दिस कंडीशन का पहला पार्ट फील्ड नेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट इज योर ऑपरेटर, ऑपरेटर इज दिस वन, ग्रेटर देन इक्वल टू, and its value 90। तो क्या कोलन का यूज करते हैं हम यहाँ पे, कॉमा का नहीं, तो क्या आना चाहिए, ए, नहीं तो बी आना चाहिए। लेकिन अभी हम कुछ नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, सिंपली ये करके ये कर दे। देखिए फॉल्स आ गया, क्योंकि वहां पे क्या दिया हमने, फॉल्स पार्ट और ट्रू पार्ट, और जो कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे अभी हमने फॉल्स पार्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, तो देखिए कहां कहां पे फॉल्स आ रहा है, सभी जगह फॉल्स आ रहा है एक्सेप्ट दिस वन एंड दिस वन। इट मीन्स कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया। इसी को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें, यही चीज अगर हम बार बार लिखें, चलिए बी के लिए लिखते हैं, यही चीज अगर हम बी के लिए लिखें यहाँ पे, तो कैसे हो सकता है बी के लिए, इफ बी के लिए लिख रहे हैं, चलो यहां पे लिख देते हैं हम रिजल्ट पे, इफ यही इक्वल टू 70 है, क्योंकि बी पे 70 है ना, तो हमारा बी आ जाए, नहीं तो कुछ ना है। ये फॉल्स हो गया इसके लिए, लेकिन 70 पे क्या हो जाएगा, देखिए 72 उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी 90 वाला तो कंबाइन नहीं किया है। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। देखिए एक तरफ तो हमको ये मिल गया, और एक तरफ हमको ये मिल गया। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो देखिए क्या होता है। यहां से इसको अगर मैं ये हटा दूं, ये हटा दिया, और यहां पे कॉमा लगा, सॉरी
कोलन लगा दूं ऐसे, और इस चीज को मैं ऊपर ले आऊं ऐसे, इक्वल टू हटा दिया, ठीक है। और जो ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इसको मैं खत्म कर देता हूँ। तो ऐसे करते करते मैं काफी चीजें इसमें इंक्लूड कर ले जाऊंगा। जैसे K2 पे ये K2 पे ये भी है, उसी तरह से K2 पे आप 60 वाला भी 50 वाला भी ले जाएंगे और लेस देन 50 वाला भी। इसको हम कंप्लीट कर देते हैं अब ये फॉर्मूला। Let's start. If this one greater than or equal to 90, तो क्या चाहिए हमको? A. फिर से if this one greater than or equal to 70, तो क्या चाहिए हमको? कोलन का यूज करेंगे अब, B. फिर से if क्या क्वेश्चन क्या है? फिफ्टी पे C है और 50 से नीचे D है। if यही क्राइटेरिया सेट करते हुए, क्योंकि फर्स्ट पे ही अगर हम सेट कर देंगे तो बाकियों के लिए भी सही हो जाएगा। गिर गया कुछ ऊपर से तो ये डिस्टर्ब हो गया। इफ दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 90, then grade A. If this one greater than or equal to 70, तो क्या आना चाहिए? B. If this one greater than or equal to 50, क्या आना चाहिए? C. और यहाँ पे लेस देन हुआ तो इसको हम अदरवाइज मान लेंगे, ठीक है। अदरवाइज D प्रिंट हो जाए। अब देखिए कितने इफ हैं? 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 इफ है तो ये 3 क्लोज होंगे, 1 2 3, एंटर एंड क्लिक ऑन सी। ए आ गया, ये भी ए है, ये देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। डी पे कौन है? नो वन इज देयर फॉर डी। चलिए डी को हम किसी एक को हम डी पे ले आते हैं, ये 53 है, इसको और कम कर देते हैं। लेट्स सपोज इसको हम 5 कर देते हैं। सी आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई। ओके, इन दिस वे यू कैन logically compare values and get your result। ग्रेड आ गया। अब रिजल्ट की बात कर रहे हैं, इक्वल टू इफ वही है परसेंटेज। अगर आपका ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, क्योंकि ये हमारा सेट है ना, ये 40, तो पास, नहीं तो फेल। पास नहीं
नहीं तो FAIL फेल। किसी को फेल करके देखते हैं। लेट्स सपोज ये हम 8 कर देते हैं, इसको भी 8 कर देते हैं। लेट्स सी, फेल हो गया, 37 आ गया। 40 से जस्ट नीचे हो गया तो 37 फेल हो गया। ओके, बाय स्टूडेंट्स।